जुबिली एंड रोबर्टो फंस गए हैं 90s की आर्केड गेम में, जहां उनकी डेथ कर सकती है रियल लाइफ में भी उनकी कहानी खत्म। वहीं स्टॉर्म एंड फॉर्ज की बनती लव स्टोरी ट्विस्ट के साथ ले आई है एक पास्ट के खतरनाक एडवर्सरी को जो करना चाहता है यूनिवर्स डिस्ट्रॉय। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन एक्समैन 97 के एपिसोड 4 मोटेंडो लाइफ डेथ पार्ट 1 का, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। अब ये पहला एपिसोड है जो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है मोटेंडो, जिसमें हमें इवेंट्स दिखती है जुबिली के 18th बर्थडे की। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक्स मैंशन में, जहां गैम्बिट फिर से रोग को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, बट मैग्नीटो बीच में आ जाता है। मैग्नीटो सभी को ऑर्डर करता है ब्रेकफास्ट के बाद डेंजर रूम में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मिस्टर सिनेस्टर कभी भी वापस आ सकता है, उसके लिए उन्हें प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे मिसिंग है साइक्लॉप्स और जीन, क्योंकि लास्ट एपिसोड के बाद जेनोशा को यूनाइटेड नेशंस में ऐड करने के लिए वो डिस्कशन के लिए गए हैं। यही बीस्ट पॉइंट आउट करता है कि ये जुबिली का बर्थडे है एंड उसे प्रैक्टिस की जगह बर्थडे सेलिब्रेट करने देना चाहिए। इस पे वुल्वरीन बीस्ट को बुलाता है रोगेन ऐड। रोगेन एक मेडिसिन है जो हेयर रीग्रो करने के लिए यूज की जाती है एंड ये लॉन्च हुई थी अगस्त 1988 में। एंड इस जोक के हिसाब से बीस्ट ने लगता है ज्यादा ही रोगेन यूज कर लिया है। अब जुबिली यहाँ आके कहती है कि वो आर्केड में गेम्स खेलना पसंद करेगी, लेकिन मैग्नीटो मना कर देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाके सनस्पॉट के साथ उसी चीज को डिस्कस करती है। यहाँ वो खुद को बुलाती है बिग मैक, जो ऑफ कोर्स मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक बर्गर है। एंड ये टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि बिग मैक लॉन्च हुआ था 1967 में। अब जुबिली के रूम में इस गेम को दिखाने से पहले हमें दिखता है एक शॉट एक स्टफ टॉय का। ये स्टफ टॉय है कॉमिक्स का कैरेक्टर लॉन्ग शॉट, जो कि हमें एक्समैन एनिमेटेड सीरीज में भी दिख चुका था। एंड इस म्यूटेंट की कहानी कनेक्टेड है इस एपिसोड के मेन विलन मोजो के साथ। ऑल्दो इस एपिसोड में सिर्फ उसका ये स्टफ टॉय ही दिखा, लॉन्ग शॉट हमें एपिसोड में देखने नहीं मिलेगा। इसी रूम के टेबल के साथ में वो देखते हैं एक गेमिंग कंसोल, जिसका नाम है मोटेंडो। ऑब्वियसली ये नाम रिजेंबल करता है सुपर निंटेंडो के गेमिंग कंसोल से। यहाँ पे जो इस गेम में कैसेट लगी है, उसके कवर पे है साइक्लॉप्स, वुल्वरीन और गैम्बिट जो फाइट कर रहे हैं मोजो से ही। 1992 में रिलीज्ड कोनामी की एक्समैन आर्केड गेम, ये गेमिंग कैसेट उसी को रिजेंबल करती है। अब गेम स्टार्ट होने के साउंड के साथ अचानक ही जुबिली और रोबर्टो को गेम के अंदर खींच लिया जाता है। एंड जब वो होश में आते हैं तो उन पे अटैक कर रहा होता है एक सेंटिनल, जिससे बच के भागने के बाद उन पे अटैक करते हैं एफओएच के कुछ आदमी। लेकिन तभी टेलीफोन बूथ पे एक फोन कॉल उठाने से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं जेनोशा में। अब यहाँ जो जेनोशा हमें देखने मिल रहा है, ये पास्ट एनिमेटेड सीरीज का जेनोशा है, जिसे जुबिली भी पॉइंट आउट करती है। ये जेनोशा एनिमेटेड एक्समैन सीरीज के सीजन 1 एपिसोड 7 स्लेव आइलैंड में देखने मिला था। इस एपिसोड में जुबिली, स्टॉर्म और गैम्बिट एज प्रिजनर्स कैप्चर किए गए थे, यहाँ पर गवर्नमेंट म्यूटेंट्स को स्लेव्स बना के उन्हें टॉर्चर करती थी। यहीं पर हमें कुछ और म्यूटेंट्स भी देखने मिलते हैं, जिनमें डोमिनो, ब्लॉब और सनफायर है। एंड जैसे ही यहाँ के गार्ड्स जुबिली और रोबर्टो को देखते हैं, वो उन पे शूट करने लगते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस फिगर उन्हें बचाती है, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब इस 8-बिट स्काई में मोजो अपीयर होता है, जो उन्हें बताता है कि वो उसकी गेम का पार्ट बन चुके हैं। अब मोजो कॉमिक्स में एक इंटरडायमेंशनल विलन है, जो अपने ही एक रेल्म मोजो वर्ल्ड पे रूल करता है। वो हमेशा ऑब्सेस्ड रहता है टीवी शोज और ऐसी ही गेम्स से, स्पेशली म्यूटेंट्स वर्सेस म्यूटेंट्स के डेथ मैचेस। अब यहाँ जुबिली का जेनोशा पहुंचने का रीजन है क्योंकि मोजो ने इस गेम को डिजाइन किया है उसी की मेमोरीज पे। अब यहाँ मोजो कहता है कि एक्चुअल में वो पहले एक और म्यूटेंट डैजलर को यूज करने वाला था, लेकिन वो बिजी थी, इसलिए उसे यूज किया जा रहा है। अब डैजलर का नाम आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी सुना होगा, स्पेशली डेडपुल एंड वुल्वरीन के स्पॉइलर से रिलेटेड। डैजलर एक म्यूटेंट है जो पॉप स्टार है एंड डेडपुल एंड वुल्वरीन में इस कैरेक्टर के कैमियो के रूप में हमें टेलर स्विफ्ट देखने मिल सकती है। ये रूमर्स काफी टाइम से चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये डायलॉग ऐड करना कि डैजलर कहीं और बिजी थी, अगेन हिंट दे रहा है डैजलर के डेडपुल 3 में दिखने के। लेकिन चीजें सीरियस हो जाती है जब मोजो मेंशन करता है कि अगर तुम इस गेम में मर गए तो तुम रियल लाइफ में भी मारे जाओगे, जो चीज पास्ट की बहुत सारी गेमिंग मूवीज में क्लीशे तौर पे यूज करते हुए हमने देखा है। यहाँ पर हमें इस गेम का नाम पता चलता है एक्समैन द राइज ऑफ जुबिली। पास्ट में एक्समैन के आर्केड गेम्स में ना ही सनस्पॉट थे ना ही जुबिली, लेकिन अगले ही सीन में प्लेयर सिलेक्ट स्क्रीन पे हमें देखने मिलते हैं कुछ और म्यूटेंट्स, जिनमें जुबिली और सनस्पॉट के अलावा कोलोसस, मैजिक और केबल दिखते हैं। केबल ऑलरेडी पिछले एपिसोड्स में फ्यूचर में चला गया है एंड कोलोसस और मैजिक के कैमियोस हमने मॉथ के रूप में पास्ट एपिसोड्स में देखे हैं। अब गेम का फर्स्ट लेवल शुरू होता है, जहाँ पर पीछे वॉल पे हमें वांटेड पोस्टर दिखता है कई सारे म्यूटेंट्स का। अब ये फोटो मैच करती है मार्वल कॉमिक्स की द अनकैनी एक्समैन वॉल्यूम 141 के कवर से, जो पब्लिश हुई थी 1981 में। बेसिकली इसी के प्लॉट पे बेस्ड है 2014 की डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी भी। इस लेवल पे उनका सामना होता है सेंटिनल से, जहाँ जुबिली के क्रिटिकली इंजर्ड होने पे एक सिस्टम बग उसको हेल्थ वापस दे देता है, जहाँ पर मोजो सरप्राइज हो जाता है और अपनी असिस्टेंट स्पाइरल को कहता है कि जल्दी से उस बग को फिक्स करने के लिए। मल्टीपल हाथों वाली स्पाइरल एक म्यूटेंट है जो मोजो की असिस्टेंट है। कॉमिक्स में उसने रोग और गैम्बिट की हेल्प की थी जब वो मोजो की इसी तरह की गेम में फंस गए थे। नेक्स्ट लेवल में वो दोनों पहुंचते हैं सैवेज लैंड में, जो कॉमिक्स का एक प्री हिस्टोरिकल एरा का लैंड है, जहाँ पर
वॉल्केनोज एंड मिस्टिकल बीइंग्स रहते हैं। यहीं पे उनका सामना होता है सॉरॉन से, एक सुपर विलन जो मार्वल कॉमिक्स में काफी बार दिख चुका है। अब फाइनल लेवल होता है एस्ट्रॉइड एम, जो कि है मैग्नीटो का बेस, एंड यहाँ पे इस गेम का मैग्नीटो उन पे अटैक करता है। इस अटैक में रोबर्टो इंजर्ड हो जाता है, एंड इवन दो जुबिली मैग्नीटो को हरा देती है, रोबर्टो को मरने से वो नहीं बचा पा रही होती। लेकिन अगेन वही गेम का बग उन्हें एक एक्स्ट्रा लाइफ देता है, जिससे रोबर्टो बच जाता है। लेकिन जैसे ही मैग्नीटो उन पे फिर से अटैक करता है, कोई एक पोर्टल के थ्रू उन्हें इस गेम से बाहर खींच लेता है। एंड यस, ये वही वुमन है जो पहले भी उन्हें जेनोशा में बचाती है, एंड ये कोई और नहीं, एक ओल्डर जुबिली है। अब इस जुबिली के वर्जन का नाम है एब्सिसा। कॉमिक्स में भी जुबिली का फ्यूचर वर्जन एब्सिसा मोजो के लिए काम करती थी, एंड यहाँ पे इस वर्जन ने इस गेम की बेटा टेस्टिंग में हेल्प की थी, जिसके बाद वो गेम में ही एक बग के रूप में छुपी बैठी है। अब मोजो जब ये रियलाइज करता है कि एब्सिसा जुबिली और रोबर्टो की हेल्प कर रही है, तो वही आता है फाइनल बॉस के रूप में, जहाँ वो एंट्री करता है इस एक्समैन आर्केड कैबिनेट से। अब इस तरह के एक्समैन आर्केड कैबिनेट्स 90s में और फिर 2000 में लॉन्च किए गए थे मार्वल मूवीज के प्रमोशन के लिए। अब ये तीनों साथ में मिलके इस फाइनल बॉस मोजो को हराते हैं, एंड फिर स्पाइरल इन्हें इस गेम से बाहर भेज देती है। और एंड में जब जुबिली और रोबर्टो उसके रूम में फिर से उठते हैं, तो वो किस करते हैं, जहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है लाइफ डेथ पार्ट 1, कंटिन्यू करता है पिछले एपिसोड से स्टॉर्म और फॉर्ज की स्टोरी। स्टॉर्म अब होती है फॉर्ज के घर पे, जहाँ वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी पावर्स कैसे काम करती है, जो कॉमिक्स के सिमिलर ही है। फॉर्ज जो भी सोचता है वो चीज वो क्रिएट कर सकता है, एंड क्योंकि स्टॉर्म अपनी पावर्स मिस कर रही है, फॉर्ज उसे अपने साथ ले जाता है हॉर्स बैक राइडिंग के लिए, ताकि वो एयर को फील कर सके। वापस उसकी वर्कशॉप में आके फॉर्ज उसे बताता है अपने इस डिवाइस के बारे में, जो किसी भी म्यूटेंट की पावर रिस्टोर कर सकता है। यहीं पे वॉल पे हमें दिखती है उसकी पुरानी म्यूटेंट टीम एक्स फैक्टर की फोटो। इस फोटो में हमें दिख रहे हैं क्विकसिल्वर, वुल्फपेन, पोलरिस, स्ट्रॉन्ग गाय, मल्टीपल मैन और हेवक। वो अपनी बनाई मशीन से स्टॉर्म को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। इसके बावजूद फोर्ज और टेस्ट करता है, जिसपे जब स्टॉर्म उससे पूछती है कि उसे फिक्स करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तब वो रिवील करता है कि जिस गन से उसे शूट किया गया था, उस मशीन को क्रिएट करने का रफ ड्राफ्ट उसी ने क्रिएट किया था। अब यही सेम चीज हमने लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में गेस की थी कि यहाँ कॉमिक्स की वही आर्क यूज की जाएगी, जहाँ पर जो वेपन स्टॉर्म पे शूट करने के लिए यूज किया गया था, उसे डिजाइन फॉर्ज ने किया था। फिर फॉर्ज उसके साथ प्यार में पड़ता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो वेपन उसी का क्रिएटेड है, तब वो सेपरेट हो जाती है। और यहाँ पे तो फॉर्ज को एक थप्पड़ भी खाना पड़ता है, जिसके बाद वो उसका हॉर्स लेके वहां से निकल जाती है। लेकिन एक खाई से नीचे गिरते टाइम अचानक वो टेलीपोर्ट होके गिरती है फॉर्ज के घर के ऊपर, एंड जब दोनों को ही समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तब अपीयर होता है एक मिस्टीरियस विलन, जो है कॉमिक्स का एडवर्सरी, एक एंशिएंट मिस्टिकल एंटिटी, एक डीमन जो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एंड कॉमिक्स में इसे रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्समैन फॉर्ज ही रहा है, लेकिन एडवर्सरी फॉर्ज को हिट करके स्टॉर्म को कैप्चर करता है, एंड इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पे होती है। अब कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में फॉर्ज और स्टॉर्म साथ में मिलकर एडवर्सरी को हराते हैं, लेकिन उससे पहले वो इन दोनों को ट्रिक करता है एक गेटवे ओपन करने के लिए, जो अर्थ पे लाएगा बहुत सारे डीमंस को। एंड अगर आगे की स्टोरी कॉमिक्स को ही फॉलो करते हुए दिखती है, तो ये चीज हमें देखने मिलेगी सीरीज के 6th एपिसोड लाइफ डेथ पार्ट 2 में, क्योंकि नेक्स्ट वीक आने वाला 5th एपिसोड रिमेंबर इट अगेन स्टैंड अलोन पार्ट हो सकता है। बट एडवर्सरी की एंट्री इस सीरीज में ला चुकी है एक और मेजर विलन को, एंड होपफुली उसे फाइट करने के लिए स्टॉर्म को उसकी पावर्स जल्दी वापस मिलेंगी। X-Men 97 सीरीज के इन एपिसोड्स ब्रेकडाउन को लेके आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज यूजुअल नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक एंड स्क्रीन से अगले वीडियो चेकआउट कर लो, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Damn it!